हेलो एवरीवन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पार्ट 8। इस पार्ट के अंदर जो थ्योरी का क्वेश्चन है फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। प्लांट्स के अंदर फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस या उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, तो उसकी ये वीडियो है। और इसमें सबसे पहले जो ये डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, ये डायग्राम है एलएस ओवरी या एलएस। बहुत सा इसमें कि हम ये लिख सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, पर मोस्टली जो है ये एलएस ओवरी को दिखाया हुआ है। ये इसके स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ठीक है। ये मैंने डायग्राम पहले से ही ड्रॉ कर दिया है, पर अगर बच्चों को डायग्राम ड्रॉ करना सीखना है तो सिंपल तरीका है, बिल्कुल इस ढंग से लो इसे। ये अंदर एक सर्किल बनाओ, फिर इसमें ये ओव्यूल, ये ओव्यूल को बनाओ, ठीक है। ये जो मैंने बनाया, और ये एम्ब्रायोस है। तो इस तरीके से इसका ये सेक्शन बनाओगे, बहुत इजी है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है डायग्राम। इसमें हमने क्या शो किया है कि ये बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स हैं। ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुँचे हैं, और स्टिग्मा पर प्रेजेंट पहले से ही प्रेजेंट होता है एक शुगरी सब्सटेंस प्लस बोरॉन प्लस कैल्शियम आयन। ये बोरॉन और कैल्शियम आयन है वो स्टिमुलेट करते हैं पॉलन ग्रेन्स को, क्योंकि ये शुगरी सब्सटेंस इसका न्यूट्रिशन है, और वो स्टिमुलेट करते हैं पॉलन ग्रेन्स को जर्मिनेशन के लिए, जिससे पॉलन ट्यूब अराइज होगी, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले क्या है, मतलब ये डायग्राम तुम देख रहे हो सब चीज़ें। एम्ब्रायोसैक, पेटल है, सेपल, ये स्टेमन हो गया, एंथर। एंथर से जब पॉलन ग्रेन्स रिलीज होके अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहे हैं, तो एक तरीके से ये ऑटोगैमी को शो कर रहा है। अब हम इसमें सबसे पहले स्टेप्स क्या हैं कि स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखो। फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट, फ्यूज़न ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये वाला जो फर्टिलाइजेशन है ये जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो रहा है, ऑल्सो कॉल्ड सिनगैमी, SYNGAMY, सिनगैमी और जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। इसका फर्स्ट स्टेप ये है कि मैनी स्टेप्स इसके अंदर हैं। फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स रीच्ड ऑन स्टिग्मा, ध्यान से सुनना, फर्स्ट पॉइंट पॉलन ग्रेन्स रीच्ड ऑन स्टिग्मा, एंड सेकेंड पॉइंट है जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स टेक्स प्लेस। ये शुगरी सब्सटेंस को एब्जॉर्व करेंगे, और पॉलन ट्यूब जो जर्म पोर्स होता है, जर्म पोर्स से बाहर निकलेगी, और पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो एक तरीके से कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ट्यूब है, यहाँ से तो तुम्हें दिखाई दे रहा है कि पूरा का पूरा हॉलो है, पर ये तो अंदर तो सारा सेलुलर होता है। सेल्स के मिडिल में से भी जाता है, सेल्स के बीच के स्पेस में से भी जाता है, ये भी कई तरीके की प्रोसेस है, पर यहाँ बहुत डिटेल में तुम नहीं पढ़ोगे। तो ये केमिकल सब्सटेंस जो आगे सेल के अंदर मतलब सब्सटेंस है उसकी तरफ, उससे स्टिमुलेशन मिलकर ये आगे की तरफ मूव करेगी, और मूव करने के बाद पहले एंटर करेगी ओवरी में। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि पॉलन ट्यूब एंटर्स इन ओवरी देन ओव्यूल। पहले ओवरी में एंटर कर रही है पॉलन ट्यूब, फिर ये ओव्यूल में। ओव्यूल में जो पॉलन ट्यूब की एंट्री है ये 3 टाइप की है। फर्स्ट वन इज पोरोगैमी, फर्स्ट वन इज पोरोगैमी, सेकेंड इज कैलाजोगैमी, कैलाजोगैमी, एंड थर्ड वन इज मीजोगैमी। ध्यान रखोगे किसके पॉइंट्स हैं ये, कि जब पॉलन ट्यूब ओव्यूल में एंटर करती है तो सबसे पहले पोरोगैमी, क्योंकि 80% फ्लावरिंग प्लांट ऐसे हैं जिसमें ये माइक्रोपाइल से, यहाँ पर ये ओव्यूल का माइक्रोपाइल है उससे एंटर कर रही है, इसको पोरोगैमी। कभी कभी ऐसा भी होता है, मान ले ये ओव्यूल है और पॉलन ट्यूब आ रही है, तो ये पॉलन ट्यूब डायरेक्ट कैलाजा से एंटर कर रही है, ये ओव्यूल का कैलाजा पॉइंट है, तो इसको कैलाजोगैमी। जैसे कैक्टस वगैरह के अंदर, कैजुराइना में जो ग्लैंसेस हैं उनके अंदर कभी कभी ये ऐसा होता है इंटेगुमेंट से भी एंटर कर जाती है, तब इसको बोलते हैं मीजोगैमी। फॉर एग्जाम्पल इन कुकुरबिट्स, ठीक है। पर मैंने तुम्हें बताया 80% से भी ज़्यादा फ्लावर्स के अंदर, फ्लावरिंग प्लांट्स में ये कहाँ से एंटर करती है, थ्रू माइक्रोपाइल। इसको क्या बोला जाता है, पोरोगैमी।
अब इसके बाद का स्टेप क्या होगा, और ये भी ध्यान रखना कि पोलन ट्यूब के बिल्कुल टिप पर इस पर होते हैं 2 मेल गैमेट्स, क्योंकि जब मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमेट्स तक पहुंचते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ साइफोनोगैमी। अब देखो पोलन ग्रेन के अंदर यहाँ पोलन ट्यूब बन जाएंगे, और पोलन ट्यूब यहाँ कैसे पहुँचे, किसकी हेल्प से पहुँच रहे हैं ये, भाई कोई एक मीडियम हो गया, मीडियम इसका पोलन ट्यूब, तो ये पोलन ट्यूब से जब यहाँ एंटर कर रहे हैं मतलब एम्ब्रायो सैक में, तब इस प्रोसेस को बोलते हैं साइफोनोगैमी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि रिलीज ऑफ 2 मेल गैमेट्स, रिलीज ऑफ 2 मेल गैमेट्स। एम्ब्रायो सैक के पास 2 सिनर्जिड्स होती हैं, ये जब एग एपरेटस बनाते हैं तो ये 2 सिनर्जिड्स हैं, और सिनर्जिड्स के पास होता है फिलीफॉर्म एपरेटस। ये तो एक सिनर्जिड तो पहले ही, क्योंकि इनको न्यूट्रिशन की औरों को ज़रूरत होती है, तो एक तो पहले ही डिजनरेट हो जाती है। तो ये डायग्राम अब इस तरीके से होगा, एक सिनर्जिड है, एक एग सेल है, एक सिनर्जिड पहले ही डिजनरेट हो गई, और दूसरी एक से, दोनों में से एक में से ये पोलन ट्यूब यहाँ पर एंटर कर रही है। फिलीफॉर्म एपरेटस जो है इसको पैसेस, फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन ये होता है कि इसको पैसेस प्रोवाइड करना, इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, और इसके ऊपर से जब वो जाएगी तो दूसरी सिनर्जिड्स भी उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका काम ख़त्म। और ये यहाँ पर ये डिस्ट्रॉय दिखाई है, ये डिस्ट्रॉय हो गई, पोलन ट्यूब एंटर कर गई, एंटर करके यहाँ पर इसने 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ कर दिया। तो ये एग सेल है, ये एग सेल का ये एग न्यूक्लियस है, और यहाँ पर 2 मेल गैमेट्स ये रिलीज़ हो गए। 1 मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियस, यहाँ पर एग न्यूक्लियस है, ये एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न करेगा, और दूसरा मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज़न करेगा, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जो मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग न्यूक्लियस प्रोसेस इज नोन एज ट्रू फर्टिलाइजेशन, या अभी मैंने बताया था जनरेटिव फर्टिलाइजेशन। सेकेंड जो फ्यूज़न होगा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूजेस विद सेकेंड मेल गैमेट, प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि दूसरा फीमेल गैमेट तो है नहीं, वो तो पोलर न्यूक्लियाई हैं, और पोलर न्यूक्लियाई कंबाइन करके क्या बना देती हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये जब तुम पूरा डायग्राम इस तरीके से बनाते हो, ये एंटीपोडल सेल्स हैं, ये सिनर्जिड्स एग सेल है, तो बीच का यहाँ पर ये सेकेंडरी न्यूक्लियस था, एक मेल गैमेट ने इसके साथ फ्यूज़न किया, दूसरे मेल गैमेट ने इसके साथ फ्यूज़न किया, और बाहर का जो, इसको हमने क्या बोला था, सेंट्रल सेल, इसको क्या बोला था, सेंट्रल सेल। जब 1 मेल गैमेट, ये सिनर्जिस डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, 1 मेल गैमेट ने फ्यूज़न किया इस एग सेल के साथ, तो यहाँ पर इसने क्या बनाया, यहाँ इसने क्या बनाया, डिप्लॉइड जाइगोट, ये बनेगा डिप्लॉइड जाइगोट। और जब सेकेंड मेल गैमेट ने सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़न किया तो यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है, इसको बोला जाता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और फर्टिलाइजेशन ये वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फ्यूज़न 3 न्यूक्लियाई का हुआ है, 2 न्यूक्लियाई तो कौन सी थी भाई, 2 तो सेकेंडरी न्यूक्लियस की हो गई और 1 हो गई मेल गैमेट की, तो इसलिए इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलोगे इसे, ट्रिपल फ्यूज़न या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और दूसरा होता है जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी या ट्रू फर्टिलाइजेशन। आफ्टर ट्रू फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म, और आफ्टर ट्रिपल फ्यूज़न ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म। तो ट्रिपल फ्यूज़न का क्या बेनिफिट है कि जब ये फर्टिलाइजेशन, ट्रू फर्टिलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद ये ट्रिपल फ्यूज़न हुआ, और ट्रिपल फ्यूज़न स्टिमुलेट करता है कि यहाँ पर न्यूट्रिटिव टिश्यू, जैसे जैसे ये फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो ये इसको स्टिमुलेट करेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो अब जो सेंट्रल सेल है वो कन्वर्ट हो गई PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है। और ये न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ का न्यूट्रिशन किसके काम आएगा, डेवलपिंग जाइगोट अब कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। तो जाइगोट का डेवलपमेंट में जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रायोजेनी, तब उसका ये फूड काम आएगा। और एक ही एम्ब्रायो सैक में दोनों टाइप का फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन प्लस जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, इसलिए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, डबल फर्टिलाइजेशन। एक ही एम्ब्रायो सैक में दोनों टाइप के फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं,
पहले जनरेटिव होगा, फिर वेजिटेटिव या ट्रिपल फ्यूज़न होगा, इसलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसको एक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखोगे, जैसे मान लिया मैं ये है इक्वेशन की फॉर्म में लिख लो, 1 मेल गैमेट प्लस एग सेल इज इक्वल टू क्या हुआ, जाइगोट। इसको बोलोगे सिनगैमी। सिनगैमी, क्रोमोसोम नंबर लिखो एक्स, एक्स ये क्या बनेगा 2x। सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही x प्लस एक्स या n प्लस n है, ये x है, तो इससे क्या बनेगा PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसको बोलोगे ट्रिपल फ्यूज़न। क्या बोलोगे, ट्रिपल फ्यूज़न, दोनों को मिलाकर बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट्स का ही एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बाकी किसी प्लांट्स में, ना जिम्नोस्पर्म में, ना टेरिडोफाइट में, बाकी किसी में भी नहीं होता। इसका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होगा। एक साइंटिस्ट थे नवाश्चिन, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नवाश्चिन ने इसको डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया, 1898 में डिस्कवर किया था, और इन्होंने 2 प्लांट्स में डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड इन फ्रिटिलेरिया एंड लिलियम। ठीक है, 2 प्लांट्स में इन्होंने डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कवर किया था। तो डबल फर्टिलाइजेशन का बेनिफिट्स यही होता है कि भाई फर्टिलाइजेशन का सबको मालूम है वेरिएशंस कॉज होंगी, पर डबल फर्टिलाइजेशन का इसमें मेन बेनिफिट ये होता है कि इससे न्यूट्रिटिव टिश्यू बनेगा, और आगे का जाइगोट का जो डेवलपमेंट है उसको फूड चाहिए, वो किससे मिलेगा, एंडोस्पर्म से। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये 3 डायग्राम दिखाए हैं। ये एलएस ओवरी का है जो केवल डायग्राम्स की फॉर्म में भी आ जाता है, और ये दोनों डायग्राम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि स्टेप्स हैं। वैसे तो नहीं पता चल रहा है, ये स्टेप्स हैं। और एक डायग्राम और पूछा जाता है कि ड्रॉ एम्ब्रायोसैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिफोर नहीं, बिफोर वाला तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियोटाइड बना चुके हो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन अभी मैं समझा रही थी, उस तरीके से ही बनाओगे। ये एंटीपोडल सेल्स डीजनरेट, ठीक है, मैं इस तरीके से ही बना रही हूँ जैसे डायग्राम में दिखाया हुआ है। ये डीजनरेट हो गई, सिनर्जिड्स ये डीजनरेट हो चुकी हैं, ये जाइगोट 2x बन गया, यहाँ पर PEN 3x बन गया, और बाहर का जितना भी है ये क्या कहलाएगा, PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जाइगोट। इन तीनों को लिखोगे डीजनरेटिव एंटीपोडल्स, ये एंटीपोडल्स, ठीक है, और इसको डीजनरेटिव सिनर्जिड्स। तो ये जो डायग्राम है, ये 2 नंबर का अकेला मतलब सिंगल डायग्राम 2 मार्क्स का आ जाता है कि ड्रॉ एम्ब्रायोसैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने ये पूरा फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट ये बता दिया है। स्टेप्स एक के बाद एक पॉइंट्स में लिखोगे, थ्योरी की फॉर्म में नहीं लिखना, और डायग्राम ड्रॉ करना, पूरे मार्क्स मिलेंगे तुम्हें। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।